हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी आनंदित हैं, सभी खुश हैं। तो एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए हम ताली बजा सकते हैं। हालेलुया, सभी ताली बजा सकते हैं। सभी, परमेश्वर सभी के लिए एक समान है। वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी उतना दयालु कृपालु है, सभी के लिए है वो। हालेलुया। इसलिए जब वचन आता है तो अपने हृदय को क्या करना है? गर्म करना है, तैयार करना है, अपने मनों को खोल देना है, ताकि वचन सीधा आपके शुद्ध हृदय में जाए। हालेलुया हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत जो पढ़ी गई है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सभी को ये आज समझ आ गई? यीशु मसीह ने साफ तौर पर यहाँ पर एक बात कही है, जो जय पाए। यहाँ पर कलीसिया नहीं कहा, कलीसिया जय पाए। ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। जो जय पाए, यीशु से कहा, उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो इसलिए जय प्राप्त करनी सभी के लिए जरूरी है। ये नहीं है कि परिवार में एक सदस्य जय पा जाए और बाकी सारे पीछे रह जाएं। ऐसा नहीं है। परिवार के एक सदस्य को जय प्राप्त करनी है। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उन सभी को जय प्राप्त करनी चाहिए, जरूरी है। हालेलुया। और देखो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब ये बातें कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, कोई व्यक्ति, कोई पास्टर नहीं कह रहा है, ये खुद प्रभु यीशु इस बात को कह रहा है। हालेलुया। तो हमें उसकी बात को तवज्जो देनी है या नहीं देनी है? अवश्य ही देनी है। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइबल की बेअदबी करते हैं लोग, वचन का निरादर करते हैं। कैसे करते हैं? कभी बाइबल को फाड़ दिया, कभी बाइबल को जला दिया। यही बेअदबी है ना? नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ जी, क्या है ना? बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार है कि बाइबल को लोगों ने फाड़ दिया, जला दिया, फेंक दिया, इसकी बेअदबी की, इसका निरादर किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल की बेअदबी वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है, खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। उन्हें इन बातों का नहीं पता है, तो वो फिर बेअदबी कैसे कर रहे हैं? बेअदबी कौन करता है? जो जानता है कि इसमें क्या लिखा है, वो इसके एक एक शब्द को पढ़ता है, जीता है, और अगर वो नहीं मानता, नहीं पूरा करता, वो व्यक्ति उसकी बेअदबी करता है। तो अब आप देखिए इसकी बेअदबी कौन करता है? जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, जो कहते हैं कि हमने बाइबल पढ़ी है, जो कहते हैं कि हमने बाइबल को समझा है, और वही जब वचन को नहीं मानते, वो बेअदबी कर रहे हैं, वो ही वचन का निरादर कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में 3:21 में हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाए वो ही मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? अब नबी कहता है, ध्यान दी यहां पर इस बात को, इन माई थ्रोन पे आप मेरे सिंहासन पर, और यहां पर खास बात है कि इन माई थ्रोन पे, मेरे सिंहासन में ऊपर नहीं है, ऑन माई थ्रोन नहीं है। लिखा कि देखे वह ये है जहां तक उसके राज्य की पहुंच है। एक राज्य के ऊपर एक क्या है? सिंहासन है। एक राज्य के ऊपर क्या होता है? एक सिंहासन। अभी भारत एक देश है, इसके ऊपर दिल्ली का एक सिंहासन है।
प्रधानमंत्री है, तो वो उसकी इस देश की जहां तक भी सीमाएं होंगी वहां तक उसका क्या है, राज है, अधिकार है। और इसी प्रकार से नबी अपने संदेश में जिसका शीर्षक है कि मैं कैसे जयवंत हो सकता हूं, मैं कैसे जीत सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। अब नबी कहता है कि एक राज्य के ऊपर एक सिंहासन है और राज्य की पहुंच वहां तक होती है जहां तक उसकी सीमा रेखा होती है। हालेलुया। और ये अनंतता से अनंतता तक है। लेकिन ये कौन से राज्य की बात हो रही है? ये स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि जो स्वर्ग का राज्य है इसकी कोई भी सीमा रेखा नहीं है, ये अनंत है। हालेलुया। ये भारत देश का जो राज्य है या बाकी देशों पर जो राज कर रहे हैं वो 5 साल तक राज करते हैं, लेकिन जो स्वर्ग का राज्य है ये अनंत काल तक का राज है। हालेलुया। तो यीशु मसीह उस सिंहासन की बात कर रहा है जिस प्रकार से मैं जीत कर जय पाकर इस सिंहासन पर अपने पिता के साथ बैठा हूं, तुम भी मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे जय प्राप्त की, किन बातों पर जय प्राप्त की, किन हालातों पर जय प्राप्त की, और वो उन सारी बातों पर विजयी होकर तब जाकर उस सिंहासन के ऊपर बैठा था। हालेलुया। तब यीशु मसीह हमें न्योता दे रहा है, एक एक व्यक्ति को, एक एक जन को वो कह रहा है जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है चर्च में हम यहाँ एक खास मकसद के लिए आते हैं। कितने जानते हैं इस बात को कि चर्च में हम एक खास मकसद के लिए आते हैं और ये एक सुधार का घर होता है। चर्च क्या है? आप घर में अपना सुधार नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं? मैं बहुत बार कहता हूं कि घर बैठकर कोई भी व्यक्ति ऑफिसर नहीं बन सकता है, घर बैठकर कोई भी व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाएं, आप स्वर्ग की आशीषों के भागी बने, तो आपको खुदा के भवन में आना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है ये एक सुधार का घर है और यहाँ पर परमेश्वर का एक सिंहासन होता है। और वो सिंहासन कौन सा इस वक्त? नबी कहता है कि ये सिंहासन है परमेश्वर का और न्याय का। न्याय परमेश्वर के भवन से ही शुरू होता है। हालेलुया। अब जब बात न्याय की आती है तो ये इस आयत को या इस वर्सेस को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हाँ परमेश्वर के भवन से न्याय शुरू होगा। यानी कि लोगों के दिमाग में कौन आ जाता है? पास्टर, है ना? अब पास्टर से ही स्टार्टिंग होगी। अब परमेश्वर, बाइबल कहती है, ध्यान से समझिए इस आयत को। बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है, कलाम कहता है कि लिखा है न्याय कहां से शुरू होगा? मेरे घर से। बहने लोग इधर देखेंगी, हेलो, ध्यान रखना है, कहीं और नहीं सोच जानी चाहिए। न्याय कहां से शुरू होगा? मेरे घर से। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर के भवन से न्याय शुरू होगा। और सीधा ध्यान चर्च के पास्टर पर, चर्च के एल्डर पर, चर्च के डीकन पर, कलीसिया के आपसी भाई बहनों पर हम न्याय वहां से शुरू करते हैं। ऐसा ही होता है, हम दूसरा इस बहन ने सही कपड़े नहीं पहने हैं, न्याय वहां से शुरू होगा। हम कहते हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम इन बातों से न्याय शुरू करते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 16 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, भवन हो? तो अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो फिर न्याय कहां से शुरू होगा? बताइए, आपसे शुरू होगा। बाइबल कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो फिर न्याय कहां से शुरू होगा? हमसे शुरू होगा। तो इसलिए आप कभी भी दूसरे की तरफ उंगली मत कीजिए, न्याय अपने आप से शुरू होगा। हालेलुया।
हम बहुत बार क्या करते हैं, हम दूसरों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अरे अगर सच्चाई करनी है, अगर सख्ती करनी है तो इस व्यक्ति के ऊपर कीजिए, इस भाई के ऊपर कीजिए, इस बहन के ऊपर कीजिए। बल्कि सख्ती की जरूरत किसको है? हमको, मेरे को। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जो अपने आप को मानता है खुदा उसी को बरकत देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब खुदा की हजूरी में बैठे तो शुद्ध हृदय के साथ, शुद्ध मन के साथ, क्योंकि खुदा शुद्ध हृदय वालों को ही बरकत देता है, उन्हें ही आशीष देता है। हालेलुया। और शुद्ध हृदय वाले ही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग, नबी कहता हमेशा कहते हैं कि न्याय परमेश्वर के अपने घर से शुरू होगा। और परमेश्वर का अपना घर कौन है? वो हम लोग हैं। हालेलुया। इसलिए पता लग गया भी न्याय कहां से शुरू होगा। तो अब किसी को कहने से पहले खुद अपनी तरफ देखना है ना? चाहे वो कोई भी की है, चाहे कोई गीत अच्छा गा रहा है, नहीं गा रहा है, कोई दुआ अच्छी कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई बाइबल सही ढंग से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, आप उसके बारे में बात मत कीजिए। खुद देखिए मैं कैसे बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कैसे गीत गाता हूँ, मैं कैसे ये काम करता हूँ। आपने आपको उस तरफ ध्यान देना है। जैसे ही आपका ध्यान जाए उसे घुमा लीजिए, अपनी तरफ कर लीजिए, है ना? वचन आए याद, अरे ये वचन बस इस भाई को तलवार मारो। बाइबल का वचन लेते हैं, धड़ाक करके उसका गला काट देते हैं। ऐसे कभी नहीं करना है। कभी तलवार को इस तरफ भी करके देखिए, डरिए उससे, है ना? अरे ये तलवार तो बड़ी तीखी है, आज तो मैंने पहली बार इसकी धार देखी है, मुझे तो आज पता लगा ये तलवार इतनी तेज है भाई, ये तो आर पार छेद देती है। इफ्सियों की पत्री इब्रानियन 4:12 में लिखा है ना कि परमेश्वर का वचन हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। और क्या करता है? हृदयों को, मनों को, मन के विचारों को आर पार छेद के रख देता है। इतना तीखा है ये वचन, इतना तीखी है ये तलवार। हालेलुया। कभी तलवार को ना खुद भी ऐसे दिखाना है ना? पढ़ना है, अरे ये वचन तो मेरे लिए है। कभी अपने लिए भी इसे इस्तेमाल करना है, तब हमारे हृदय जो है वो शुद्ध होने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये नबी कहता है, और लोग हमेशा अपने अगुए को देखना शुरू कर देते हैं, लोग चर्च के लोगों को देखना शुरू कर देते हैं, परंतु परमेश्वर का घर कौन है? क्या ये चर्च है? नहीं। क्या ये बिल्डिंग है? नहीं। परमेश्वर का भवन आप लोग हैं। हालेलुया। आपसे अपनी तरफ ध्यान देना, खास ध्यान देना है। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, रैप्चर नजदीक है। क्या नजदीक है? भाई कह रहे थे प्रभु भोज करना, तो मैंने कहा अभी नहीं करना है, अभी थोड़ा सा इस तलवार को चलने दो, थोड़ा सा तलवार को चलने दो, अच्छी तरह से हृदय साफ हो जाए, तभी हम प्रभु भोज को लेना है। हालेलुया। ये प्रभु भोज कोई छोटी बात नहीं है। जैसा कि हम बहुत सारे समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, जाना है, रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेना है और खा लेना है, थोड़ा सा घूंट दाखरस का पीना है, प्रभु भोज ले लिया। हमने इसे एक रूटीन बना लिया है, एक साधारण बात समझ लिया है। बल्कि प्रभु भोज लेना, खुदा कहता, यीशु मसीह ने कहा है, ये मेरा बदन है। और जब तुम मेरे बदन को अपने अंदर लेकर जाते हो, और अगर उससे पहले वो जगह साफ नहीं है, वो हृदय पवित्र नहीं है, तो वो कभी भी रोटी वहां पर आपको हिष्ट पुष्ट नहीं करेगी, बल्कि बाइबल कहती है आपको बीमार करेगी। क्यों बीमार करेगी? क्योंकि हमने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, हमने अपने विचारों को साफ नहीं किया। हालेलुया। बल्कि प्रभु भोज जो है, ये हमें एकदम शुद्ध हृदय के साथ लेना होता है, और डरते हुए, कांपते हुए लेना होता है। बाइबल में लिखा है, खुदा के भवन में जब पैर रखो तो चौकसी के साथ, सावधानी के साथ, डरते हुए, कांपते हुए। लेकिन आज ये डर खत्म हो चुका है, आज ये कम कपाहट जो खत्म हो चुकी है, आज डरना खत्म हो चुका है। हम परमेश्वर को एक तुच्छ जानना शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। नबी कहता कि आज लोगों ने परमेश्वर को ऐसा समझ लिया अपने जैसा ही, कि खुदा भी हमारे जैसा है। पर खुदा कभी भी एक मनुष्य के स्वभाव में नहीं आ सकता है।
जो संसारिक मनुष्य है उसके स्वभाव की बात कर रहा हूं। कभी भी खुदा उसके स्वभाव में नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा? बाइबल कहती है कि पहले अपने लोगों का न्याय करेगा। परंतु चर्च में हम क्यों आते हैं? हमारा यहाँ चर्च में आने का मकसद क्या है? यहाँ पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं, या मैं अपने बढ़िया आवाज को सुनाने के लिए आता हूं, या मैं बढ़िया लीड के लिए आता हूं, या मैं बढ़िया पढ़ने के लिए आता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपको हर चर्च में ये बातें मिल जाएंगी। हम चर्च में आते हैं अपने सुधार के लिए। हम चर्च में आते हैं ताकि खुदा हमारे जीवनों को देखे, हमारे कैरेक्टर को देखे, हमारे स्वभाव को देखे और हमें क्या करे? ताड़ ना दे। और अगर हमारे में कोई कमी है, कोई घटी है, तो खुदा क्या करे? अपने वचन की तलवार के द्वारा उन कमी घटियों को दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि जयवंत होना या जीत हासिल करना, इस शब्द का मतलब क्या होता है? और आपके पास कोई ऐसी चीज होती है जिस पर आपने जीत हासिल करनी होती है। जयवंत होना, जीतना, जीत हासिल करना। मैं कैसे जयवंत हो सकता हूं? हालेलुया। अब नबी कहता है कि मेरे ख्याल से हमें अपने ही ऊपर जयवंत होने की जरूरत है। हमें किसी को जीतने की जरूरत नहीं है। हमें पहले अपने आप को जीतना है, तब हम दूसरे को जीत सकेंगे। हम तो अपने आप को अपने सामने हार जाते हैं। जब हमारा घमंड, हमारी बातें, हमारे विचार हमारे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं, तो हम उसके सामने हार जाते हैं, हम उसे जीत नहीं पाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें तो पहले अपने आप के ऊपर क्या करनी है? जीत हासिल करनी है, तब हम किसी दूसरे को मसीह के लिए जीत सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए कि हम ये जो वर्सेस हमने पढ़ी है प्रकाशित वाक्य 3, ये किस काल के लिए बात कही गई है? आप इसका ऊपर टॉपिक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लौदीकियाई काल के लिए, है ना। जब इसको पूरा हम पढ़ेंगे, यहाँ में पता लग जाएगा कि इस काल में क्या गड़बड़ थी। हालेलुया। तो नबी ने अपने संदेश में कहा है कि जिसको पवित्र आत्मा बोल रहा है, किसको? लौदीकियाई काल को। और हम कौन से काल में रह रहे हैं? लौदीकियाई काल में रह रहे हैं। मेरे पीछे चार्ट लगा हुआ है, आप देखते हैं। लौदीकियाई काल, ये 7वां युग है। हालेलुया। और देखिए बाइबल कहती है, नबी का संदेश कहता है कि लौदीकियाई काल, जिसको कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, और इसे एक फटकार की जरूरत है। ये फटकार पड़ रही है इसको। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो नबी कहता है कि पवित्र आत्मा इस काल को फटकार लगा रहा है, झिड़क लगा रहा है। हालेलुया। और लिखा है कि इस काल को डांटने की और फटकारने की आवश्यकता थी, इसलिए पवित्र आत्मा इस काल के लोगों को डांट रहा है। हालेलुया। कारण क्या था? इस काल को जो डांटा जा रहा था, फटकारा जा रहा था, और इस काल के लोगों को फटकार की जरूरत थी। कारण क्या था? और नबी कहता है इस काल के लोगों का जो रवैया था, जो इनका व्यवहार था, वो बेरुखा हो गया है। क्या हो गया है? बेरुखा। कोई स्वाद नहीं है इसमें, कोई प्रेम ही नहीं है इसमें, कोई प्यार की बात ही नहीं है। सब बेरुखे हो चुके हैं इस काल के लोग। हालेलुया। और इस काल के लोगों ने क्या किया? सबसे बढ़कर जो बुराई की है, मसीह को ही बाहर निकाल दिया है। क्या कर दिया है? मसीह को ही बाहर निकाला। जब मसीह बाहर है तो आप कैसे जीवन प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। और फिर भी नबी कहता है उस महान परमेश्वर का धन्यवाद, मैं उस महान परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह अभी भी करुणा से भरा हुआ है, अभी भी वो दया से भरपूर है, और इसके बाद भी मसीह
फिर आपके हृदय में वापस आने के लिए आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, जबकि उसे बाहर कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। हालेलुया। और फिर भी ये उसका प्रेम है, जबकि उसको उसके निज भवन में से बाहर निकाल दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पर मुझे कहानी याद आती है। कहानी क्या कि एक मैंने किताब पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने सोचा अब की थोड़े आमद के या दूसरी आमद के पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार धरती पर पहले चक्कर लगाऊं। अब देख रहा हूं कि क्या लोग सुधर चुके हैं, क्या अब इनका व्यवहार मीठा हो चुका है, क्या ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने सोचा क्यों ना मैं एक बार पहले ही रैप्चर होने से पहले एक बार कलीसियाओं को चेक कर रहा हूं। तो यीशु मसीह लिखा कि एक चर्च के बाहर जाकर खड़ा हो गया। अभी चर्च चल रहा था और पास्टर प्रचार कर रहा था, गीत भजन हो रहे थे, और उसके बाद क्या हो गया, यीशु मसीह चर्च के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और वही उसका रूप था, जैसे कांटों का ताज, उसके हाथों में कील, ये सब सेम वही वैसे था। और जब चर्च खत्म हुआ तो सारे लोग बाहर निकले, तो उन्होंने देखा भी यीशु मसीह खड़ा है, तो वो गए पास। लोग, अरे वाह क्या मेकअप है, क्या रूप बनाया है इसने व्यक्ति ने, क्या यीशु मसीह, बिल्कुल यीशु मसीह लग रहा है। तो कई बीच में बोले अरे नहीं, ये कोई बहरूपिया है, अरे इसने, लेकिन इसने ना बड़ा अच्छा मेकअप किया है, अरे देखो इसने हाथों के जो निशान है वो भी कितने ओरिजिनल लग रहे हैं, इसका जो जख्म है वो भी देखो बिल्कुल सही लग रहा है, अरे कांटों का ताज भी पहना हुआ है। तो बाहर एक भीड़ लगी, तो लेकिन यीशु मसीह ने क्या सोचा था, उसने तो ये सोच कर नीचे है, अब ना तो वो हेरोदेस है, ना पिलातुस है, ना वो फरीसी है, ना वो यहूदी लोग हैं जिन्होंने इसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, ना ही यहूदा इसमें रोती है, ना ही इस पर दोष लगाने वाले हैं। और उसने सोचा कि अब ये इनमें से कोई भी नहीं है, वो तो सब मर चुके। तो मैं जाकर देखता हूं कि क्या लोग बदल चुके हैं। तो यीशु मसीह जब नीचे आया और वहां पर खड़ा था और लोगों ने यीशु मसीह ने उन्हें पूछा, अरे वाह तू तो पूरा यीशु मसीह लग रहा है। हाँ मैं यीशु ही हूं। अरे ठीक है, आवाज भी तेरी लगती है वैसे ही, आवाज भी पूरी डिट्टो वही निकाल रहा है। हाँ तेरा कांटों का ताज भी सेम वैसे मैंने नेट पर देखा था, मैंने यहाँ पर देखा था, वो सब बातें ऐसे करे। जब भीड़ लगी हुई थी तो पास्टर बाहर गया, तो पास्टर ने भी देखा कि सारे लोग इसको देख रहे, कौन है भाई, तो उसने देखा यीशु मसीह है। अब पास्टर पहचान गया था और उसने क्या कहा, अरे नहीं ये कोई बहरूपिया, आप इसके पीछे क्यों लगे हो, अरे छोड़ो, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी यीशु मसीह वाला नहीं है, ये एक नकली है, बहरूपिया है। और उसने लोगों को भेज दिया। अब जब लोग चले गए तो बाद में पास्टर अकेला गया यीशु मसीह के पास, प्रभु मुझे माफ कर दे। अरे क्या हो गया भाई, तो तूने कलीसिया के सामने तो मुझे मना कर दिया, पहचाना नहीं, और अब तू कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं। अरे प्रभु अगर लोगों को सच में मैं कह देता कि ये यीशु मसीह है तो सभी लोग तेरे पीछे हो लेते। आज स्थिति क्या है, आज धोखा देने वाली क्या है, रूहें हैं। हालेलुया। आज लोग मसीह के साथ लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, किसके साथ जोड़ रहे हैं, अपने साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी सोचों के साथ, अपने ही पेट के लिए वो जोड़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन क्या करना है, मसीह के साथ जोड़ना है। आमीन। और यीशु मसीह फिर से दुखी, इनका तो अभी तक भी कोई सुधार नहीं हुआ, अभी तक भी ये लोग मुझे पहचान नहीं पाए। मैंने अपने जख्म दिखाए, कहते कि इन्हें बड़ा अच्छा तूने ड्रेसिंग कर रखी है। मैंने कांटों का ताज भी देखा, पर लोगों ने कहा ये भी नकली है। वो अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी भी वही आत्मा काम कर रहा है, अभी भी विश्वास ना करने वाला आत्मा काम कर रहा है, अभी भी यहूदा इस्करियोती वाला, बात बात में पकड़ने वाला आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह को फिर से दुखी कर दिया। आज यही स्थिति हो रही है, बार बार प्रचार होता है,
बार बार समझाया जाता है, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, लेकिन फिर भी अगले संडे आते हैं फिर वही स्वभाव होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। कारण स्वभाव बेरुखा हो चुका है। अभी तक हमने अपने ऊपर जीत हासिल नहीं की है। अभी तक हम अपनी इच्छाओं में, अपने विचारों में, अपनी सोचों के अधीन हैं। हम उसके गुलाम बन चुके हैं। हालेलुया। और कारण बता रहा है कि इस काल के लोगों का रवैया जो था, जो व्यवहार था, वो बेरुखा हो गया है। इस काल के लोगों ने मसीह को ही बाहर निकाल कर दिया है, लेकिन यीशु मसीह फिर भी दया से भरपूर है। वो आज भी आपके हृदय को खटखटा रहा है, वो आज भी आपको आवाज दे रहा है। वो गीत गाते हैं अर्नेस्ट मल का, आजा बे लौटा, है ना, बेटे लौटा। अभी भी यीशु मसीह आवाज दे रहा है, वापिस आ जाओ अपने उस स्वभाव में जो मसीह का स्वभाव आपने छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक ताड़ना दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 14 पढ़िए इसको। हाँ, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और इसकी 14 से। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये, आप ध्यान से सुनिए, कौन सी कलीसिया के दूत को ये बात कही जा रही है? लौदीकियाई काल के दूत को ये बात लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, जो आमीन और सच्चा और विश्वास योग्य गवाह है। हाँ जी, पढ़िए। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। और परमेश्वर की सृष्टि का क्या है? मूल कारण। मूल कारण है। हाँ जी, पढ़िए। वह ये कहता है, हाँ जी, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह कह रहा है इस काल के लोगों को, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ जी, पढ़िए। कि तू ना तो ठंडा है, कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, और ना ही तू गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। अब भला होता कि तू या बिल्कुल ठंडा होता या क्या होता? गर्म होता। हाँ जी, पढ़िए। इसीलिए कि तू गुनगुना है, इसीलिए कि तू क्या है? गुनगुना है, और ना ठंडा है और ना गर्म, और ना तू ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। और इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तुझे अपने मुख में से उगलने पर हूँ। हाँ जी, पढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। अब इस काल के लोगों की हालात क्या है? इस काल के लोगों की परिस्थिति क्या है? वो क्या कहते हैं? हमारे पास बहुत सारा धन है, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमारे पास बहुत सारी पढ़ाई लिखाई है, हमारे पास बहुत अच्छी बातें हैं। इस काल के लोग क्या कहते हैं? हमारे पास हर एक चीज है। हाँ, पढ़िए। तू कहता है धनवान हो गया हूँ। तू कहता है कि मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये लौदीकिया काल के लोग कह रहे हैं। ये लौदीकिया काल की कलीसिया कह रही है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा प्रचार मत सुनाओ। बहुत सुना है हमने प्रचार, बहुत ये बातें सुनी है, हमें और मत प्रचार सुनाओ। हाँ जी, पढ़िए। और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब देखिए, पहले क्या कहते हैं ये इस कलीसिया के लोग? हमारे पास क्या है? धन, बहुत सारा धन है। फिर क्या है? हमारे पास हो गया हूँ, भी मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। ये इस काल के लोग कह रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, किसी बात की हमें फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ये चेतावनी है, ये ताड़ना है। क्या है? कि तूने जो कहा कि मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। हाँ जी, पढ़िए। और ये नहीं जानता, और तू ये नहीं जानता कि तू अभागा, कि तू क्या है? अभागा है। हाँ जी। और तुच्छ है, और कंगाल है, और अंधा और नंगा है। और क्या है? नंगा है। लोग कहते हैं हमने पवित्र आत्मा पाया है,
लेकिन पवित्र आत्मा के बगैर हर व्यक्ति नंगा है। लिखा है ये उद्धार के वस्त्र हैं। रात को भाई सुनील बैठे बात हो रही थी कि हमें खुदा ने उद्धार के वस्त्र पहनाए, और उद्धार के वस्त्र क्या है? ये हमारा जो खुदा ने अपना आत्मा दिया है। हालेलुया। अब देखिए जो कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिला है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन अब देखिए आप इसको थोड़ा पढ़िए, इसको रोमिया 8:14 पढ़िए। रोमिया की पत्री 8 अध्याय और इसकी 14 आयत। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसीलिए जितने लोग, अब इस आयत को थोड़ा आपने ध्यान से सुनना है। इसीलिए जितने लोग क्या है? परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर से इसको ध्यान से सुनेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। कौन चला रहा है? आत्मा चला रहा है। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के लोग हैं। अब कौन से लोग हैं? जो आत्मा के चलाए चलते हैं। अब आत्मा क्या कहता है? अगर पवित्र आत्मा कहता है आपस में प्रेम करो, तो अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो यानी कि हमें आत्मा चला रहा है, हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा कहता है कि आप माफी मांगो, तो अगर आप माफी मांगते हैं तो कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा। तो अगर आप नहीं मांगते हैं तो कौन चला रहा है? फिर शैतान का आत्मा चला रहा है। अगर आप अपने आप को नम्र नहीं करते, पवित्र आत्मा कहता है, खुदा का आत्मा कहता है कि अपने आप को हलीम करो। तो अगर आप हलीम नहीं करते हैं तो यानी कि आप आत्मा के चलाए। अगर बाइबल कहती है एक दूसरे को जय मसीह कहो, तो अगर हम नहीं करते हैं तो हमें कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है, ये लूसीफर चला रहा है। अगर मैं किसी को जय मसीह कह रहा हूं और मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, तो यानी कि मुझे तो आत्मा ने चलाया और मैंने उसके कहने पर वो काम किया, लेकिन अगर आगे से मुझे जय मसीह का जवाब नहीं मिला तो फिर कौन चला रहा है उसको? चला रहा है उसको। यानी कि अभी तक हमने माफ नहीं किया। बाइबल कहती है माफ करो, वचन कहता है एक दूसरे को माफ कर दो। तो जब हम माफ कर देते हैं तो हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आमीन। तो अगर हम नहीं माफ करते हैं तो इसका मतलब अभी भी हमें कोई और आत्मा चला रहा है। आमीन। तो हम क्या फिर बेटे हुए उसके? नहीं। क्या हम उसकी बेटियां हुई? नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हम उसके लोग हैं? अगर हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो हम जरूर ही खुदा के लोग हैं। अगर आत्मा कहता है नहीं चले तो फिर कोई और आत्मा हमें चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही उसके पुत्र हैं। तो पुत्र बनना तो भाई उसके आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर नबी ने संदेश के द्वारा, बाइबल में, वचन में, कलाम ने कहा कि ये काम नहीं करना है, तो जब हम नहीं करते तब आत्मा ही हमें चला रहा है ना? कितनी बार हम कहते हैं प्रभु भोज लो, प्रभु भोज की सभा में अपने आप को पाक करो, पवित्र करो। यहोशू ने भी क्या कहा कि अब हम कहां प्रवेश करने वाले हैं? उस देश में, प्रतिज्ञा की हुए देश में। तो उस प्रतिज्ञा की हुए देश में प्रवेश करने से पहले उसने कहा अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो, पवित्र करो, तभी हम उस देश में प्रवेश करने पाएंगे। तो जब हम उस पवित्र देह को, यीशु मसीह की पवित्र बॉडी को जब हम अपने अंदर लेना है तो हमारा हृदय पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए, पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, तभी हमें प्रभु भोज लेने का फायदा है। वरना जब हम दिल में खोट रखकर, बात रखकर प्रभु भोज लेते हैं तो हम अपने आप को मौत के मुंह में डाल देते हैं। बाइबल कहती है
करंथिया में पढ़ लीजिए, पहला करंथिया 11:28, उसको पूरा आप जब पढ़ेंगे लास्ट में लिखा है, और इसी कारण तुम में से बहुत सारे क्या है, बीमार है, रोगी है, वरन बहुत सारे सो भी गए, मर भी गए। कारण प्रभु बोझ को गलत रीति से लिया, गलत रीति से लिया प्रभु बोझ को, तब हम ऐसा इस स्थिति में, इन हालातों में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, हमें खुदा के आत्मा के चलाए चलना है। ध्यान से सुनिए आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आप हमेशा चौकन्ने रहिए। ये नहीं कि जब प्रचार हो तभी आपने चौकन्ने होना है। जब आप घर में अकेले होते हैं, जब आप अपने परिवार में होते हैं, तब भी आत्मा आपसे बातें कर रहा होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तब भी आत्मा आपसे हृदय से बातें करता है। तब आप चौकस रहे कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। जब आप अपने काम कर रहे होते हो वहां भी आत्मा गाइड करता है। तो जितने खुदा के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए इसको और आगे प्रकाशित वाक्य 3 उसका पढ़ रहे थे हम। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हाँ जी, कि फिर भयभीत हो। नहीं, प्रकाशित वाक्य 3 जो 14 से लेकर, इसीलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ। हाँ, इसीलिए मैं तुझे क्या देता हूँ, सम्मति, सलाह देता हूँ। अब यीशु मसीह सलाह भी दे रहा है। क्या दे रहा है, देखो वो दया से भरपूर है। ध्यान से सुनिए बस वचन को, ध्यान रखिए। यीशु मसीह पहले ताड़ना दे रहा है, ताड़ना के साथ साथ हमें सलाह भी दे रहा है, सम्मति भी दे रहा है। कि पहले तो क्या कहता है कि तू क्या है, अभागा है, अंधा है, नंगा है, और तूने बहुत धन जोड़ा है पर तेरे पास ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुझे क्या देता हूँ, सम्मति देता हूँ, एक सलाह देता हूँ। तू क्या कर, हाँ जी पढ़िए, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, मोल ले, हाँ जी, कि तू धनी हो जाए, कि तू क्या हो जाए, धनी हो जाए। अब ये कौन सी चीज दे रहा है, कौन सा सोना दे रहा है यीशु मसीह कि हम धनी हो जाए? कौन सा सोना दे रहा है? आग, वो भी आग में ताया हुआ। क्या बाकी सोना आग में नहीं ताया होता है? वो भी ताया होता है। सुनियारी के पास जाइए और वो क्या करता है, सोने को भट्टी में कितना करता है गरम, इतना गरम करता है जब तक उसमें से सारी अशुद्धता बाहर ना निकल जाए। लेकिन खुदा का वचन तो लिखा है नीति वचन में कि परमेश्वर का वचन आग की भट्टी में 7 बार निर्मल किया गया, 7 बार निर्मल किया गया। और ये वो सोना है जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है, और ये उसका वचन है, उसका कलाम है जो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। ये सोना है, आप इस पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह कहता है ये सोना मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और मूल्य देना है। मूल्य क्या है, क्या दे सकते आप यीशु को, मैं बताइए। यीशु मसीह चाहता है कि होठों का स्पष्ट रूपी बलिदान, सिर्फ धन्यवाद स्पष्ट होठों से। एक दुआ होती है, प्रार्थना होती है, हम करते हैं रो रो कर, आंसुओं से, हम ऐसे करते हैं। एक प्रार्थना जो खुदा चाहता है सिर्फ स्पष्ट होठों से हो। प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। स्पष्ट होठों की प्रार्थना ये खुदा चाहता है, और बस ये चाहता है, और हमें सोना देना चाहता है। और सोना कौन सा? शुद्ध सोना, एकदम उसका वचन, उसका कलाम जो कभी फेल नहीं हो सकता। आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, और उसका वचन कभी टल नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, हाँ जी, कि तू धनी हो जाए, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, और श्वेत वस्त्र ले ले, सफेद कपड़े ले ले, हाँ जी, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। आप कौन से कपड़े दे रहा है यीशु मसीह? ये पवित्र आत्मा दे रहा है, वचन रूपी अपना आत्मा दे रहा है कि वचन से ढक लो। फिर से मैं इशारा इस तरफ करता हूं, वो देखो दोहन किससे ढकी हुई है? वचन से ढकी हुई है। और वचन रूपी वस्त्र ले लो,
जो आपका उद्धार कराएगा वो खुदा का कलाम है, वो खुदा का वचन है, जो सिर्फ आपका उद्धार करवा सकता है और कोई चीज नहीं है अभी। अगर आप कहें कि आपका दान, आपका दसवंश, आपका चर्च में आना, हाँ ये तो जरूरी है भाई, चर्च में आना है ना, प्रार्थना करनी जरूरी है, पर ये सब बातें, आपका गीत गाना या आपका गवाहियां देना, ये आपका उद्धार नहीं करा सकता है। उद्धार सिर्फ खुदा का कलाम, खुदा का वचन, आपका कैरेक्टर, आपका जीवन, यही आपका उद्धार करवा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, कि तू देखने लगे। अब ये कौन सा सुरमा जो यीशु से लगाने के लिए दे रहा है? लैक्मी का? क्या ये वो वाला सुरमा है? नहीं, ये खुदा का अपना मुंह से निकले हुए शब्द है। यही आपकी आंखों को खोलेगा, निर्मल करेगा, साफ करेगा। जब आप इस सुरमे को डालेंगे आंखों में, यानी कि जब आप वचन को पढ़ेंगे अपने मन की आंखों से, शुद्ध हृदय के साथ, तब आपको बाइबल हर बात दिखाएगी। हालेलुया। ओ मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, बता रहा था कि ये शायद 3:16 है ना, उसमें ये सारा ब्यूटी पार्लर है। क्या है? सारा ब्यूटी पार्लर, हर चीज इसमें, उसमें लिखा मफलर भी है ना, जो रुमाल, तो किसी से बात चले कहते रुमाल क्यों मना कर दिए? तो रुमाल पता कौन बांधते थे पुराने समय में? जो वेश्याएं होती थी, वो चीची उंगली है ना, ये छोटी उंगली यहाँ रुमाल बांध के रखती थी, मफलर मुंह ढांक के रखती थी, मुंह छिपा कर रखती थी, कोई पहचान ना ले। लेकिन आज हमें खुदा ने अपने उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, जिन्हें पहनकर हमें कोई लज्जा नहीं आती है। इसलिए तो आज हमारे चेहरे क्या है, उघाड़े हुए हैं, है ना। अगर हम भी ऐसे होते तो हम भी छुप छुप कर ऐसे रहते, लेकिन आज हमारे चेहरे क्यों बाहर है? क्योंकि हृदय साफ है, मन साफ है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए इसको थोड़ा आगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, और मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। उन सबको मैं उलाहना और ताड़ना देता हूँ। अगर जिस पुत्र की ताड़ना नहीं हुई तो वो खुदा का पुत्र कभी नहीं बन सकता है। जब ताड़ना होती है, लिखा ताड़ना को क्या जान? अच्छी बात जान। लेकिन ताड़ना को आज हम क्या समझते हैं? हम इसे बुरा समझते हैं। लोग पास्टर जी ने हमारे ऊपर प्रचार कर दिया, पास्टर जी ने हमें ये कह दिया, हमें वो बोल दिया। ये लिखा ताड़ना को तुच्छ ना जान। ताड़ना क्या करती है? सुधार क्या करता है? जिससे खुदा प्रेम करता है उसी का वो सुधार करता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिगड़े? अगर मान लीजिए वो गालियां निकाला तो क्या आप उसे गाली निकालने दोगे? अगर वो सिगरेट पी रहा तो आप उसे सिगरेट पीने दोगे? वो शराब पी रहा, आप शराब पीने दोगे? तो जब आप संसारिक होकर अपने बच्चों को रोकते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमें क्यों ना रोकेगा? वो हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है, इसलिए वो क्या करता है? हमारा सुधार करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो जिनसे प्रेम करता है उन्हें उलाहना और ताड़ना देता है। तो ताड़ना अब ये नहीं, तो ताड़ना देखो सभी के सामने होती है। क्लास में जब बैठे थे तो बच्चे जब शरारती होते, टीचर क्या कहता है? चल तू आ जा भाई इधर, इस बेंच के ऊपर सामने खड़ा है, हाथ खड़े करके। तो क्लास सारे बच्चे पीछे हंस रहे, हाथ खड़े। मैडम ने हाथ खड़े कर ले, फिर मैडम डांटती है, चल हाथ सीधे कर। ऐसे ही होता है। ताड़ना सबके सामने थी ताकि बाकी बच्चे भी क्या हो जाएं? सुधर जाएं। हारे नहीं, इसी की ताड़ना से हम सुधर जाते हैं भाई, हमें जरूरत नहीं है कि अगर उसको ताड़ना है। इसीलिए खुदा क्या करता है? वो अगर ताड़ना करता है तो वो हमारे सुधार के लिए करता है। इससे खुदा का ये स्वभाव प्रकट होता है कि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और जब हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो हम उनका सुधार कर रहे होते हैं।
हालेलुया हालेलुया। 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 इसको पढ़िए थोड़ा और। इसीलिए सरगर्म हो, इसीलिए क्या हो? सरगर्म सरगर्म हो। अब सरगर्म होना किसके लिए है? क्या अपने ही घर के कामों को करने के लिए सरगर्म होना है? नहीं। क्या कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए या और काम करने के लिए, इन कामों के लिए हमें सरगर्म होना है? नहीं। बाइबल, खुदा का कलाम अपने वचन के लिए सरगर्म होने के लिए कह रहा है। आमीन। हमें मसीह के लिए सरगर्म होना है। आमीन। आज तक कितने प्राण बचाए किसी ने? कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया? हाथ खड़ा करिए जिसने अपने गली मोहल्ले में एक भी प्राण बचाया है। कोई है? 1 2 3 4। फिर हम सरगर्म किस बात के लिए हैं? सरगर्म किस में है? एक दूसरे की नुक्ताचीनी के लिए। तब हम बड़े सरगर्म हैं, है ना? बड़ी चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ जवाब, उसका ये कमी, उसका ये दोष, सरगर्म हो रहे हैं हम इन कामों में। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? पढ़िए इसको दोबारा। किसके लिए सरगर्म होना है? इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा, इसीलिए सरगर्म हो और क्या करें? मन फिरा। मन फिरा। अब मन फिराने की फिर से जरूरत पड़ गई है। किन बातों से? इन्हीं बातों से, ताकि हम इनके ऊपर जयवंत हो सके, हम इन बातों पर जीत हासिल कर सके। अगर मसीह में आने के लिए आपका काम आपको रोक रहा है तो वो काम आपके लिए श्रापित है। बाइबल कहती है, वचन कहता है, अगर मसीह में आने के लिए आपके माता पिता रोकते वो श्रापित उन्हें छोड़ दो। बाइबल कहती है। पढ़ा किसी ने ये बात? कितने ने पढ़ी है ये बात? अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी मसीह में आने के लिए आपको रोक दे, वो आड़े आ रहे, छोड़ दो। और मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने बच्चों से ज्यादा, अपने मुंह से ज्यादा अपने बच्चों को प्रेम करते हो तो तुम मेरे लायक नहीं हो, आमीन। मेरे योग्य नहीं हो। अगर तुम अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हो कि पत्नी आपको रोक दिया, उसके कहने से आप चर्च नहीं आ रहे, छोड़ दो। बाइबल कहती है। तो आप बताइए कि हमें कितने सरगर्म होने की जरूरत है? बहुत ज्यादा। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे मसीह के लिए। अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। इतने साल हमने ऐसे गुजार दिए। चर्च में आए, बस गीत सुन लिए, गीत गा लिए, बाइबल पढ़ ली, प्रचार सुन लिया, प्रचार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बाद में फिर वैसे ही। वो पता कैसे थे बच्चे स्कूल में जब आते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है तो ध्यान कहीं और होता है। आज मैंने उसने मेरे 50 बांटे जीते थे, अब मैंने 100 जीतने हैं। वो एक दिमाग दौड़ा रहा है बैठा हुआ है ना। और उसने मेरा ये चीज ले ली होती, फुटबॉल ले लिया, बैट ले लिया, बॉल ले ली, आज उसे मैंने वो छीनना है, किस तरीके से लूंगा, ये बहाना लगा। वो बैठा बैठा ये बातें सोच रहा है। वो जैसे ही छुट्टी हुई, देखने में क्या हो रहा है, अरे बड़ी अच्छी है, क्लास लगी हुई है, बच्चे बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मन और दिल दिमाग कहाँ है? घर में है, दोस्तों के साथ है, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है। हालेलुया। जैसे ही छुट्टी हुई, घर में गए, बैग वो फेंका, जूते वो फेंके, अपनी यूनिफॉर्म वो फेंकी और फिर उसी टाइम भागे बाहर। फिर जब अगले दिन सुबह होता है, फिर वही रूटीन। आज ये रूटीन बन चुकी है एक विश्वासी की। चर्च में आते हैं, गीत सुनते हैं, भजन गाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घर जाते हैं, सब रफा दफा हो गया। कुछ याद ही नहीं कि हमने मसीह के लिए कुछ काम करना है, हम उसके लिए हमें सरगर्म होना है। कुछ याद ही नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो जिम्मेवारी किसने पूरी करनी है? कई बार हम पता क्या कहते हैं, ओ पास्टर तो मसा उठ गया, पास्टर दोबारा असर नहीं हो रहा। पास्टर का मसा कभी नहीं उठता है जो एक सच्चा पास्टर है। ध्यान रखना, आमीन आमीन। वो आपका विश्वास होता है जो कम हुआ है, वो आपका देखने का तरीका गलत हुआ है, वो आपकी सोच है, वो आपका लेवल डाउन हुआ है, तब आपको ऐसा लगता है। अब जो एक सच्चा
पास्टर है या सच्चा विश्वासी है, उसका मसा कभी खत्म नहीं होता है। ये बात याद रखना। ये तो देखने वाले के ऊपर निर्भर होता है ना। हाँ, उसके काम बताएंगे, उसका व्यवहार बताएगा, उसकी बातें बताएंगी कि इसका मसा खत्म है या नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, एक बार एक खुदा का जो सेवादाता जानते हैं हम सभी, है ना, तो नबी का प्रार्थना किया और रुमाल भी लाकर रखा था। तो जब नबी का प्रार्थना किया और रुमाल भी रखा तो कोई चंगाई नहीं मिली। तो कहते हैं अरे अभी ये जो ना इस चर्च के जो एल्डर डीकन है, इनमें वो सामर्थ नहीं रही है। क्यों ऐसा है ना भाई? अब इनमें सामर्थ नहीं रही है। लेकिन जब ऊपर दुआ कर रहे हैं वो, कोई काम नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो किसी बहन में दुष्ट आत्मा होता है और वो प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? क्या मसा किसका खत्म हुआ? जो चंगा नहीं हुआ उसका खुद का विश्वास कम हुआ है। वो तो उसके ऊपर तो वही मसा है। अब जब वो नीचे आकर चर्च में दुआ करते हैं और दुआ करते हैं तो जो दो बहनें उनमें दुष्ट आत्मा है, भाई लोग, भाई संजू, भाई सुनील, हम सभी इन बातों के गवाह है, भाई जैपनी है, भाई डैनी है। तो उन दो बहनों में दुष्ट आत्मा था, बहनें नहीं, सॉरी, कलीसिया की बहनें थी और उनमें दुष्ट आत्मा था। तो वो दुष्ट आत्मा निकला नहीं था? निकला जब दुआ की थी। तो मसा किसका काम हुआ? बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने गांव में आया, अपने घर में आया, तो लिखा उनके अविश्वास के कारण वो बहुत सारे लोगों को चंगा नहीं कर सका। चंगा क्यों? अविश्वास किसका था? लोगों का था। अब क्या हम यीशु मसीह को कहें अरे यीशु मसीह का मसा खत्म हो गया था जी, उसने वहां लोगों को चंगा ही नहीं किया? यीशु मसीह का मसा अभिषेक कभी खत्म हो ही नहीं सकता था। हालेलुया। मसा तो किसका? ये तो आपका विश्वास कम होता है, ये तो आपका जो विवेक होता है वो डोलता है, वो कामता है, तब आपको लगता है कि मसा खत्म हो गया है। और चंगा करने वाला यीशु मसीह कहता है तुम्हारा विश्वास ही है। ये तो बात ही क्लियर है भाई यहाँ पर, है ना। वो 12 साल की रोगिन स्त्री ने जब छुआ तो यीशु ने क्या कहा था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु से ये नहीं कहा कि तूने मेरा पल्ला छुआ इसलिए तू चंगी हुई, मेरे अंदर सामर्थ थी, ताकत थी, मैं चंगा करने की सामर्थ रखता हूं इसलिए तू चंगी हुई है। उसने कहा तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया। एक बहन थी जो कहती थी कि मैं वहां से मिट्टी लेकर आई और मैंने मिट्टी ली और मैंने अपने जहां घर बना था वैसे फेंकी तो मेरा घर बनकर तैयार हो गया। अब देखने सुनने वाले कहा अच्छा मिट्टी लाने से, ऐसे फेंकने से घर बन रहे हैं? तो ये क्या है? अंधविश्वास है। ये आपका अपना विश्वास होता है जिस पर आपको जय प्राप्त करनी होती है, जिस पर आपको विजय प्राप्त करनी होती है। हालेलुया। मैं जितनी मर्जी अगर दुआ करूं सारी रात घुटने टेक कर, अगर आपका विश्वास नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी एक लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका अपना विश्वास ही नहीं है। जो चंगे नहीं होते उनका अपना ही विश्वास नहीं होता है, बल्कि बाइबल तो कहती है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। अब विश्वास की प्रार्थना कैसे होती है? दोनों तरफ से विश्वास होता है, तब जाकर व्यक्ति चंगा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? पढ़िए इसको आगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ और यीशु से कहता है देख मैं कहां पर खड़ा हूं? द्वार पर। यीशु से कहता है मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और दरवाजे को क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। जी पढ़िए। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, द्वार खोलेगा, हाँ जी, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अब दरवाजा खोलना किसने है? हमने। अब यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर, अब मैं आपके चर्च के दरवाजे में नहीं खड़ा, यीशु मसीह आपके एक एक हृदय के बाहर यीशु मसीह खड़ा है।
क्योंकि नबी कहता है वो क्या ताड़ना दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, उन्हें एक फटकार रहा है कि यीशु मसीह को ही बाहर कर दिया है। सब भाव क्या है, जब यीशु मसीह बाहर है तो सब भाव बेरुखा ही होगा, तो मन में फिर गलत विचार ही आएंगे, मन में गलत बातें आएंगी, क्योंकि यीशु मसीह अंदर है ही नहीं, वो तो बाहर है। तो इसीलिए नबी कहता है कि यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया है और वो दरवाजे पर खड़ा हुआ आपके दिल के द्वार को खटखटा रहा है, और जो कोई दरवाजे को खोलेगा, मसीह कहता मैं उसके अंदर जाऊंगा और मैं भोजन करूंगा। भोजन क्या? वचन। अब वचन अंदर जाएगा तो वचन ही हमारे अंदर निर्णय विचार देगा ना, अरे मुझे उस भाई को क्षमा करना है, मुझे उस बहन को क्षमा करना है, मुझे उससे ये कहना है, मुझे उससे वो कहना है। ये वो आपका अगर मसीह अंदर है, आपने हृदय खोला है, मसीह अंदर आया, वो फिर आपके मन में बातें करेगा और वो बातें आपके मुख में से फिर बाहर निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। कुंडी अंदर से लगी है, कहां से लगी है? अंदर से। अगर दरवाजा बाहर कोई खटखटा रहा है तो अंदर से दरवाजा लॉक है, तो अब दरवाजे को खोलने की जरूरत है। मसीह तू मेरे अंदर आ, आज मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करती हूँ। मैं भूल चुकी थी या मैं भूल चुका था, मैं तुझे पहचान नहीं पा रहा था, मुझे फिर से वही पहले वाला प्रेम दे, वही पहले वाला जोश दे जो शुरू में आपके अंदर था। जब नए नए विश्वासी आते तो उनके अंदर कितना जोश होता है, वो कहते हैं नवा नवा मौलवी दिन 5 बारी नमाज पढ़ता है ना, वो जोश चाहिए। यीशु कहता है ऐसे आप सरगर्म होइए। आपको अगर जय प्राप्त करनी है तो इन बातों पर करनी है, अपनी सुस्ती पर, लाचारी पर, ढीलेपन पर, अपनी सोचों पर, अपने विचार, अपनी खुदी को मारना है, तब आप विजयी हो सकते हैं। शुद्ध हृदय बिल्कुल। समय बहुत ज्यादा है, कम है, समय बहुत थोड़ा है, तो थोड़ा समय तो फिर हमें कितनी जल्दी अपने हृदय को साफ करना चाहिए। मैं तो कहता हूं अभी ये देखो, ये छोटी सी अभी वेदी बनी है लंबी सी, घुटनों के बल होइए, रोइए, आंसू बहाइए कि प्रभु क्षमा कर, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मुझे क्षमा कर। किसी के भी खिलाफ मत कुड़कुड़ाइए, ना बुड़बुड़ाइए, ये सबसे बड़ी सजा है बुड़बुड़ाने की। तो इसीलिए किसी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, चुस्त बनिए, सरगर्म होइए वचन में, एक दूसरे से प्रेम करिए, प्यार करिए, कोई मिसाल तो कायम करो। यहाँ भी विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च के लोगों ने चर्च में बढ़ोतरी की है। कम से कम आप एक दो 5 फैमिली 20 में से कम एक फैमिली तो लाओ, कोई किसी को बचाया है ना। हम हमेशा ना अपने से जो ताकतवर है, जो दूसरे बड़े हैं, हम उनको देखते हैं, अरे देखो वहां तो बहुत बड़ी भीड़, अब वहां भीड़ कैसे आ गई बताइए, कैसे आ गई? क्योंकि हम कब देखते हैं? भीड़ को देखते हैं, अपने विश्वास को नहीं देखते। वही विश्वास हम यहां पर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वही निष्ठा, वही आपके अंदर जोश यहां क्यों नहीं पैदा होता? अपने चर्च के लिए पैदा क्यों नहीं होता है? सभी कहते हैं कि जो शहीद होना, तो अगर भगत सिंह पैदा हो तो गवांडियों के घर में हो। हम नहीं शहीद होना चाहते, हम कोई काम नहीं करना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते। लोगों के आज ये विचार है, ऐसा ही है ना, मेहनत, पता नहीं वो प्रचार सुनेगा, वचन सुनेगा, ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। हमारा ध्यान तो इन बातों की ओर होना चाहिए था, लेकिन हम कहीं और ही पहुंच गए थे। क्यों भाई? ऐसा ही है। हमें कहां आना है? हमें खुदा के वचन में आना है, विजयी होना है, जीतना है, और मसीह के लिए प्राणों को जीतकर उसके कदमों में लाना है। हमारा उद्देश्य ये है। आप देखिए संत मत्ती की इंजील 10 अध्याय निकालिए, पढ़िए इसको थोड़ा। संत मत्ती की इंजील 10,
पहली ऐसे पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। यीशु मसीह ने जो चेले चुने थे, प्रेरित रसूल, उसको उन्होंने, यीशु मसीह ने उन्हें चुना और पास बुलाकर उन्हें क्या कहा? उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किस पर अधिकार दिया? अशुद्ध आत्माओं। अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, लेकिन हम अपने इन अधिकारों को भूल चुके हैं। हम कभी इस्तेमाल करते हैं या डरते हैं कहीं अशुद्ध आत्मा हमारे ऊपर प्रभावी ना हो जाए। यीशु ने यहाँ पर हमें अधिकार दिया है। और जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 19, वहां पौलुस क्या कहता है, जो स्किलवा नाम का एक याजक है, उसके 7 पुत्र थे और उन्होंने भी वैसा ही करना चाहा, लेकिन दुष्ट आत्मा ने उनको क्या किया? पकड़ा और उनके कपड़े फाड़ दिए। वो स्थिति और थी, जो वचन को बिना जाने, बिना परखे, बिना देखे, बिना जिए काम कर रहे थे, दुष्ट आत्मा उनके ऊपर प्रभावी होती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को क्या बुलाकर कहा? उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों, अब यहाँ पर उसने ये कहा कैंसर ठीक नहीं हो सकता। अभी सुंदरनगर की गवाही है, भाई प्रेम चोपड़ा आज नहीं आए, तो वहां उनके मोहल्ले में लड़का था जिसे ये था कैंसर, एड्स का मरीज था। वो एड्स के कारण वो बिल्कुल सूख चुका था। और जब भाई ने बुलाया, कहता पास्टर जी इसके लिए दुआ करनी है, और जब जाकर प्रार्थना की तो जब मैंने देखा उसका गर्मियों के दिन में रजाई लेकर सोया हुआ था और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। और जब रजाई हटाई देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं ये अभी गया तो अभी गया। लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की तीसरे दिन ही लड़का, उसी दिन शाम को उसने खाना खाया, रोटी खाई, जबकि उसकी माँ बता रही थी कि इसने अभी तक खाना खाया ही नहीं है, बस पानी, दूध, 1 चम्मच या बस ये। और जैसे ही प्रार्थना की, शाम को उसने रोटी खाई। दूसरी बार फिर प्रार्थना करने गई, गाड़ी लेकर चंडीगढ़ पहुंचा हुआ। खुदा ने हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है, फिर चाहे वो एड्स है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, खुदा ने अधिकार दिए हैं, हमें सामर्थ्य दी है। यीशु मसीह बाइबल में कह रहा है, अपने वचन में कह रहा है, इसको पढ़िए। हाँ, उन्हें निकाले हाँ, और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अब देखिए, सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को। अब कई बच्चे खाना खाते हैं, उनकी सेहत कैसे रहती है? कांटा। पास्टर जी बड़ी रोटी खांदी पर सेहत नहीं बनती, है ना? या देसी घी भी खिलाते हैं, फ्रूट भी खिलाते हैं, ये भी करते हैं। वो दुर्बलताएं, ये दुर्बल करने वाला एक आत्मा होता है, दुर्बल करने वाला एक आत्मा। और उपदेश की पोथी में लिखा है कि मनुष्य अपने सारे जीवन में खाए पिए, ये भी एक खुदा का दान है। खाना पीना भी एक दान है, वरदान है। हर कोई ऐसे नहीं सब कुछ खा सकता। कई खाते चाय पीते, ना कोल्ड ड्रिंक ना ये ना क्या होगा, ये होगा, वो होगा। हमारे बीच में एक बैठी है बहन, है ना? तो ये सब क्या है? ये इसका मतलब हमें कोई परेशान कर रहा है, लेकिन हमें किसकी जरूरत है? मजबूती की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। और लिखा है इन 12 प्रेरितों के नाम, जैसे हम पढ़ते हैं, वो लिखा है 5 आयत को पढ़िए। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, और इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, अन्य जातियों की ओर ना जाना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और किसके पास जाना? इज़राइल की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ जी, पढ़िए। और चलते चलते ये प्रचार करो, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अब प्रचार क्या करना है? सभी बोलेंगे क्या करना है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। राज्य निकट आ गया है।
हमें तो स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना है, लेकिन आज प्रचार किस बात का हो रहा है? एक दूसरे का। बहन नया करता, भाई नया करता, वो नया करता है करता। आज प्रचार ये हो रहा है, पास उसने मुझे ये कह दिया, पास उसने ये कर दिया, पास उसने ऐसा। आज प्रचार ये हो रहा है, हम अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। हमें मसीह के वचन पर दोबारा आने की जरूरत है। दोबारा से संत पौलुस क्या कहता है कि तुम तो ऐसे हो गए हो कि अब तुम्हें फिर से दूध पिलाने की जरूरत है ना? अन्न खाते खाते क्या हो गए हैं? अक गए हैं। जैसे मन्ना खाते खाते वो अक गए थे, बुड़बुड़ाने लगे थे। तो अब स्थिति कहां आ गया? फिर से तुम्हें लगता है दूध पिलाने की जरूरत है। फिर से हम बच्चे बन गए हैं, बच्चों वाली हरकतें, बच्चों वाली बातें, है ना? ऐसा कई बार बड़े जब आपस में बहस लेते हैं या झगड़ पड़ते हैं, तू बच्चा है क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है? बड़ों में जब ऐसे, इसका मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं वो। अब जो सियाना व्यक्ति है वो बात को समझ जाता है, वचन को समझ जाता है। तो यहां लिखा है, और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है और सेंत मेंत ही से दो। ये प्रचार दिया यीशु मसीह ने। उसने हमें ये करने के लिए कहा है। तो हम कभी बताइए किसी ने बीमार को चंगा किया, कभी मरे हुओं को जिलाया, कभी हमने ये किया वो किया? ये हम सब की जिम्मेवारी है, कलीसिया की खास करके। पास्टर का काम तो आपको बताना है, समझाना है कि वचन ऐसा कहता है, बाइबल ऐसी कहती है। पूरा कलीसिया ने करना है। पूरा किसने करना है? अब लिखा भी, शमूएल जो था वो क्या करता? खुदा से वचन लेता था, कलीसिया को बता देता था। तो कलीसिया जाकर उस काम को, उस वचन को प्रकट करती थी अपने जीवन में। हालेलुया। वचन तो दोनों तरफ ही है। अब ये मत समझना कि हाँ भी पास्टर की जिम्मेवारी खत्म है, जिम्मेवारी उसकी, लेकिन उसने आपके ऊपर ध्यान रखना है कि आप क्या वचन को पूरा कर रहे हैं? क्या आप वचन को जी रहे हैं? क्या आप वचन के प्रति ईमानदार हैं? जो यीशु ने कहा, क्या हम वैसे ही कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य है भटकना नहीं है, भटकी हुई भेड़ों के समान नहीं बनना है, बल्कि हम वो बनना है। यीशु कहा कि जब उसके पास 100 भेड़ें थी तो एक भेड़ जो थी वो गुम हो चुकी थी। तो उसने क्या किया? उन 99 भेड़ों को वहीं पर छोड़ा, उसकी फिक्र नहीं की, और उस एक भटकी हुई के लिए वो बाहर चला गया। आमीन। आज स्थिति का एक एक प्राण खुदा के लिए कीमती है। हमें एक एक प्राण की फिक्र करनी है। ये चाहे वो आपका पड़ोसी है, आपका जो दूध देने आता है, दूध जो चाहे वो कोई भी है, उसको सुसमाचार कितनों ने आज तक सुनाया किसी ने? अखबार वाले को कभी बात की, उससे शेयर की? या आप अपने जहां पर काम करते हैं वहां पर आपने वचन सुसमाचार की बात की हो, अपनी गवाही दी हो? हम बहुत कम ऐसे कामों को कर रहे हैं। कारण क्या है? हमारा स्वभाव बेरुखा हो चुका है। हम मसीह के प्रेम से दूर हो चुके हैं। आज हमें इस बात की जरूरत है। अपने लिए तो हम रोज दुआ करते रहे, यीशु मसीह के, प्रभु मेरे बच्चों को बरकत दे, पढ़ाई लिखाई में बुद्ध दे, इन्हों ऐ दे, इन्हों नौकरी दे, इन्हों ये दे। कभी दूसरों के लिए भी मांगना है, कभी अपने पड़ोसी के लिए भी 2 आंसू बहाने हैं, अपने भाई बहनों के लिए भी 2-4 आंसू बहाने हैं। यही आंसू वहां इकट्ठे होने हैं। खुदा ने यही देखना है कि अपनी कुप्पी में, अच्छा ये बहन रिंपी है, इसके आंसू कभी आज तक मैंने देखे नहीं, है ना? कभी रोई नहीं किसी के लिए। ये फलानी बहन है, फलाना भाई है ना? तो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हम चंगे हो जाएं, है ना? जब यहां से कुछ कह किसी बहन का या भाई का नाम लिया तो गुस्सा नहीं करना है कि किया है। अगर किया तो कोई बात नहीं, कर लो फिर। वचन की बात है भाई, है ना? समझाने की बात है, ताड़ना की बात है। तो इसलिए हमें दूसरों के लिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है।
अपने उद्देश्य में सफल होना है। जो काम काज है खुदा ने आपकी जिम्मेवारी, उसे पता है कि मुझे इनके बच्चों को पालना है, वो फिक्र करने वाला है। उसे पता कि आपके काम को कैसे चलाना है। आप बताइए, मैं एक बात उस दिन शायद अपनी मिसेस से कर रहा था कि और भाई सैम से, है ना, हम बैठे हुए थे कि अगर खुदा का काम करने से कभी हमें घाटा हुआ हो, या एक तो पास्टर का शायद नाम डाला था मैंने, चलो बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम कहते हैं कि कभी दान देने से आपको घाटा हुआ हो, खुदा के लिए जो काम किया उसमें कमी आई हो, कभी वो कंगाल, अरे मैंने अपना दशवां देता हूं मैं कंगाल हो गया, या मैंने दान दिया मैं कंगाल हो गया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। तो इसीलिए क्या करना है, खुदा के वचन को पूरा पूरा हमने करना, फ्री में मिला हुआ है। आपसे इसका कोई पैसा नहीं लिया। इस वचन का लिखा है चीप एंड बेस्ट, सस्ता है मगर सस्ता है लेकिन फ्री है, पर सस्ता नहीं है ना। सस्ता है, फ्री में है, पर सस्ता नहीं है। ये ऐसे नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, इसका अनमोल है। हाँ, क्या था? फ्री बट नॉट चीप। हाँ, फ्री बट नॉट चीप, यानी कि मुफ्त है पर तू सस्ता नहीं है। ये है फ्री में है ना, पर इसका लाखों अरबों मूल्य है इसका वचन का। तो इतना महंगा वचन खुदा ने हमें फ्री में दिया है, और ये मसीह की देह है। असल में हम उसकी देह को लिए घूमते हैं। तो इस देह को हमने इसी में नहीं रखना, इस देह को अंतर लेके जाना है अपने हृदय में। और ये इतना बड़ा 32 दांत वाला मुंह दिया है, जिसमें 32 दांत है ना, इस वचन को अंदर लेके जाने के लिए। और ये दांतों से बचकर इस जुबान से होते हुए हमारे हृदय में जाना चाहिए, और वहां पर जाकर ये फलवंत हो। तब हम मसीह के कामों को कर सकते हैं। जब हृदय में आवाज आए ना, बेटा तू कल अपने पड़ोसी के लिए दुआ कर, अपने भाई के लिए दुआ कर, अपने चर्च के लिए दुआ कर। जब ये आवाजें आपके हृदय से निकले, समझो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देंगे, तो समझो भी अब आपका जो जीवन है वो सुधर रहा है। तब आप अपने जीवन में समझे कि अब हम सफल होने लगे हैं। फिर आपको पता लगे, हाँ फिर देखना चर्च अगले संडे आएंगे, आपको सारा माहौल ही बदला हुआ नजर आएगा, व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा। हाँ वाकई मैंने रात को दुआ की, तो मेरा भाई जिसको मैंने कहा था जैमसी, अरे उसने तो खुद मुझे जैमसी की। मैंने अपनी बहन को, जिसने मुझे, मैंने आज तक कभी जैमसी नहीं बोली या शालोम या प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोला, आज खुद वो कर रहा है। ये मसीही प्रेम है, हम मसीह में एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। वरना तो हमारा पड़ोसी, हमारे गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, ये काफी है घूमने के लिए, बातें करने के लिए। और संत मत्ती की इंजील में लिखा, अगर तुम अपनों से ही, है ना, नमस्कार कहते हो, तो कहता है इसको तो बाहर वाले भी करते हैं, फिर आप में और उन्हें क्या फर्क। अगर हम अपनों को भी नहीं करते, तो हम मसीह को भी नहीं कर रहे हैं। आप अपने बॉस से जाके बोलिए उसको जय मसीह की, वो जवाब देगा? बताइए। या जहां पर आप काम करते हैं, आप अपने मालिक से उसको कहिए जाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा तू क्रिश्चियन है, तू ईसाई बन चुका, कितने पैसे मिले, वो इन बातों में। लेकिन जब आप अपने ही भाई बहनों को करेंगे, सिस्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, तो आगे से क्या जवाब मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और ये आत्मा का आत्मा मिलना है, एक विचार का विचार के साथ मिलना है। तो इसीलिए हमें आपस में अपनी सारी बातों को भूलकर हमें आपस में एक दूसरे प्रेम से मिलना चाहिए। हालेलुया। कितने तैयार इस बात के लिए? हमें क्या करना है? हमें अपना ही सुधार करना है, तब हम जयवंत हो सकते हैं। वचन सारा साइड में रह गया है, जो प्रचार करना था प्रचार साइड में रखो, अगले से करेंगे। तो खुदा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और अपने आप को तैयार करना है। हम सभी मसीह में क्या है? भाई बहन है।
ना यहाँ कोई चाचा है, ना कोई ताया है, ना कोई मामा है, ना कोई मामी है। हम सभी मसीह में भाई बहन है। और जानते हैं कि यही रिश्ता सबसे पवित्र होता है। यही रिश्ता, कारण क्या है पता है? आप जानते हैं क्यों भाई बहन का रिश्ता पवित्र है? बाकी सारे रिश्ते गलत हो सकते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी भी अपवित्र नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि ये एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं। बाकी चाचा ताया, उसकी माँ और है, चाची और है, पुराना कहीं से आया, वहां गलत बातें हो सकती हैं, गलत विचार आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भाई बहन की बात आती है, वहां सारे शुद्ध और पाक और पवित्र होते हैं। तो ये खुदा का घर है। अपने आप को शुद्ध रखना है, पवित्र करना है, और एक दूसरे को भाई बहन जानकर प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू, आमीन। बाकी सब भाई के पास है।